Hello बच्चों, the question says in the anion HCO minus two carbon oxygen bonds are found to be of equal length. What is the reason for it? तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया फॉर्मेट आयन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो एच सी यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस राइट। तो ये फॉर्मेट आयन हो गया तो यहाँ देखो इसको हम लोग पहला बॉन्ड मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं दूसरा बॉन्ड मान लेते हैं राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों नेक्स्ट कंडीशन में ये जाएगा तो देखो ये निगेटिव चार्ज आगे की तरफ मूव करता है जिससे ये पाई बॉन्ड क्या होता है फ्री हो जाता है। तो अगला स्ट्रक्चर अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच सी यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और ये क्या चला जाएगा तो दिस इज योर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गया राइट। तो यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन का ये दूसरा बॉन्ड है और ये क्या है पहला बॉन्ड है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका बच्चों जो कंडीशन है यहाँ पे आप देख लो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया था इस बॉन्ड को हमने 1 मार्क किया था राइट और इस बॉन्ड को हमने 2 मार्क किया था। तो हम क्या बोल देंगे कि ये आपका क्या है बॉन्ड 1 है और ये क्या है आपका बॉन्ड 2 है राइट। तो इस केस में देखें तो दूसरा बॉन्ड क्या है डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड है। यहाँ देखें तो पहला सिंगल है लेकिन यहाँ डबल है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसका हम क्या बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा आ जाएगा तो एच सी देखो बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर भी क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इन पोजीशंस पे क्या कर रहा है डीलोकेलाइज कर रहा है और इसको हम पार्शियल नेगेटिव से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दोनों बच्चों क्यों है क्योंकि इसके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम ऑर्डर का क्यों है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो दोनों के लिए 1.5 आएगा राइट। क्योंकि ये सिंगल हो रहा है जा रहा है फिर डबल हो जा रहा है राइट फिर यहाँ से जैसे देखो ये सिंगल है ये डबल है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन बोला गया द सीओ बॉन्ड इज वीकर देन सीओ बॉन्ड राइट। देखो कार्बन डबल बॉन्ड बोल रहा है वीकर होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड से। ये तो बच्चों इनकरेक्ट ऑप्शन है। बोल रहा है द एनायन HCO माइनस हैज अ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों इसके पास क्या है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो दैट इसी से हमने क्या क्या डिसाइड किया कि ये दोनों क्या होगा इक्विवेलेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। सी क्या बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो हाइब्रिडाइज है दोनों जगह sp2 ही होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी sp2 रहेगा और इस केस में भी ये क्या रहेगा sp2 ही रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा राइट। दोनों ही जगह क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। फिर बोल रहा है द एनायन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों ये जो एनायन बना है ऑब्वियस है फॉर्मिक एसिड से H+ हटाने से बना है बट ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा इसको एक्सप्लेन कौन करता है इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।